क्या होती है। सामायिक में हम 48 मिनट्स बैठते हैं एक पोजीशन में, जिसमें हम लोग साथ में बेडके पर बैठते हैं और धर्म ध्यान करते हैं 48 मिनट्स तक। तो सामायिक में मेडिटेशन, मिच्छामी दुक्कड़म बोलना, फॉरगिवनेस सीख करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो सामायिक करने से क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। तो सामायिक ने कहा, मेरे आचरण पर चल, मेरी साधना करने से तेरी आत्मा का कल्याण न हो तो कहना, मेरे लिए समय देकर तेरा जीवन सार्थक न हो जाए तो कहना, मेरी साधना का मार्ग है, मौन रहने से साधना में 4 चांद लग जावेगा, मेरी साधना में संसार की समस्त साधनाएं समाई हैं, तेरा समर्पण जितना उच्च होगा मेरे लाभ उतने ही महान होंगे। तो सामायिक के बहुत लाभ हैं, ये हम पुस्तकों में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लाभ हैं। यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तुझे मुक्ति का मार्ग दिखाऊं, मेरे महत्व का मनन तो कर, महत्ता प्रकट न हो तो कहना, चाहे जो मजबूरी हो सामायिक स्वाध्याय ज़रूरी हो, मेरी बातों का विश्वास से इष्ट साधक बन जाएगा। तो ये सामायिक के फ़ायदे बताए। अब हम देखते हैं कि स्वाध्याय यानी अध्ययन करने से या ज्ञान लेने से क्या फ़ायदे हैं, जो जैनिज़्म का हम ज्ञान लेते हैं। तो मेरी आज्ञा से तेरा अज्ञान दूर होकर ज्ञान में बदल जाएगा। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब ज्ञानावर्ण्य कर्म करते हैं या जब ज्ञान आता है इंसान को, तो वो एक अलग ही फील करता है खुद के बारे में और संसार के बारे में। मेरे लिए समय तो दे, तेरी कर्मों की निर्जला न कर दूँ तो कहना। तो कर्म कई प्रकार के होते हैं, तो जब हमें उनका ज्ञान होने लगेगा तो हम बुरे कर्म कम बांधेंगे और जो हमारे पहले के कर्म हैं उनकी निर्जला करने लगेंगे। तो ज्ञान ज़रूरी है कर्मों का। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें उनकी निर्जला कैसे होती है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। मेरा आचरण कर तो सही, आत्मा से परमात्मा न बन जाए तो कहना। सो बेसिकली जब आप में ज्ञान आएगा तो आपकी आत्मा को आप शुद्ध करने की तरफ प्रयास करेंगे, तो स्वाध्याय उसमें मदद करेगी। मेरी साधना को तो करते भाव भर के फेरे न कटें तो कहना। जब आपके ज़्यादा कर्म नहीं बंधेंगे तो आपके ज़्यादा भाव नहीं होंगे, तो बेसिकली आपके भाव के फेरे कम हो जाएंगे। मेरी साधना तो कर, संसार के प्रति तेरा नज़रिया बदल जाएगा। तो जब हम स्वाध्याय करेंगे तो हम दूसरों को दोष देना या दूसरों के प्रति ज़्यादा मोह रखना या दूसरों को बुरा बोलना, ये सब हम नहीं करेंगे। हम बेसिकली संसार के प्रति अपना नज़रिया बदल देंगे। हम ये सोचेंगे कि जो भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, और बेसिकली हमें एक सद्ज्ञान मिलेगा जिसमें हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेंगे और फॉरगिवनेस करेंगे। तो जैनिज़्म में कहते हैं क्षमा विदस्य भूषणम, यानी क्षमा करना और क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ शाम को और सुबह हम क्षमा मांगते हैं, और ये भी कहा जाता है कि 1 साल के भीतर क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम लोग पर्यूषण के बाद क्षमा दिवस मनाते हैं, जिसमें हम हर किसी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहते। तो ये सारे ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं ज्ञान से हम संसार के प्रति अपना नज़रिया बदल सकते हैं। मेरे मार्ग पर चल तो सही, तेरे सारे दुर्गुण दूर कर दूँ, न करूँ तो कहना। तो जब आप में ज्ञान आएगा तो ऑफकोर्स आपके सद्गुण बढ़ेंगे और दुर्गुण कम होंगे। मुझे तेरा उत्तरदायित्व तो दे, तेरे घर परिवार में शांति ला दूँगा। तो जब आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छे लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, आप धर्म को समझेंगे, आप तो बेसिकली घर परिवार में सुख और शांति ज़्यादा होगी। मेरी साधना में संसार की सभी साधनाएं समाई हुई हैं। मेरी साधना से तू दुख में दुख और सुख में अहंकार नहीं करेगा। दुख में आप दुख नहीं कर, क्योंकि आप में ज्ञान आएगा तो आप दुख कम करोगे, आप समता से सहन कर पाओगे और दूसरों को माफ़ कर पाओगे। तो जब आप ये अप्रोच रखोगे जिसमें आप समता से सहन कर रहे हो और सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, ये कर्म का एक साइकिल है और ये कट जाएगा, तो आपको दुख कम होगा। और सुख में आप और ज़्यादा नम्र हो जाओगे, जिसमें आप और करुणा, दया और परोपकारी बनोगे। और ये सारी चीज़ें स्वाध्याय के बाद बहुत ज़्यादा इंसान में आ जाती है। तो स्वाध्याय करना, सामायिक करना, ये अच्छा रहता है। आई होप आपको कुछ थोड़ा मैं बता पाई होंगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।